ये वीडियो YouTube पे पहली वीडियो है। आई थिंक आप YouTube पे जितनी भी वीडियो देखेंगे ट्रिपल सी रिलेटेड, ये उनमें से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमने ऐसे टर्म्स यहाँ पे यूज किए हैं जो आप इनको समझेंगे। जैसे कि आज की जो वीडियो है वो आपकी ट्रिपल सी में जो भी रिलेटेड यू लेटर से हैं वो सारी कवर करेंगे हम लोग। तो यू लेटर जिन जिन चीजों में आया है, जिन जिन वर्ड में आया, जिन जिन डिवाइसेस में आया, उन्हें हम कवर करेंगे। तो हमें 50 क्वेश्चन भी क्लियर करने और यू नाम से जितना भी वोकैब है हम वो क्लियर करेंगे। तो ट्रिपल सी की हम लोग 2023 की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला यू से जो हमारा वर्ड है वो है यूटीएस। ये यूटीएस क्या होता है? आई थिंक अगर आप लोगों ने कभी रिजर्वेशन कराया है तो रिजर्वेशन का जो ऐप है वो यूटीएस है, और यहाँ पे यूटीएस के थ्रू आपको क्या फुल फॉर्म बतानी है। तो यहाँ पे अनरिजर्व टिकट सीरियल, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनरजिस्टर्ड टिकटिंग सिस्टम, अनक्वालिफाइड। तो यहाँ पे जो हमारा है वो दूसरा वाला सही है, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे ये 2 नंबर सही है और आपको 2 नंबर वाले पे ऑप्शन पे ही टिक करना है एग्जाम में। नंबर 2 यूपीएस। ये यूपीएस क्या है आपको बतानी है। यूपीएस एक्चुअल में जब पावर कट हो जाता है तो उसके बाद जो बैकअप देता है वो हमारा यूपीएस देता है, और यूपीएस की फुल फॉर्म हमें देखना है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि यहाँ पे नंबर ए है हमारी, इसकी फॉर्म है वो हमारी ये है नंबर 1। और यूपीएस के बाद है यूआरएल। यूआरएल मींस क्या? जब आपके व्हाट्सएप पे कोई एक लिंक आती है और आप उसे जब क्लिक करते हैं तो वो एक वेब पेज पे आपको लेके जाता है, और इस यूआरएल की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 4 यूएसबी। देखिए यहाँ पे यूएसबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल पहला ही है नंबर ए। यूएसबी तो आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे कि यूएसबी क्या है, एक प्रकार की कनेक्टर है। तो यूएसबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 5 यूनिक्स क्या है? देखिए यूनिक्स एक प्रकार का क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। एक सॉफ्टवेयर जो माउस को चलाता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर जो नोटपैड की तरह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन गया है वो नंबर 1 गया है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI क्या है? GUI देखिए यहाँ पे एक प्रकार का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ग्राफिकल हो, जो कि जिसमें हम माउस और सभी डिवाइसेस का यूज कर सकें। तो यहाँ पे G फॉर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सी नंबर, यानी कि यहाँ पे तीसरा वाला ये ऑप्शन सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI जिसमें हम केवल कीबोर्ड का काम कर सकें, इज लाइक अगर आपने CMD चलाया है तो CUI CMD हमारा था। अब इसकी फुल फॉर्म हमें पता करना है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। हमारा 3 वाला ऑप्शन सही है, करेक्टर यूनिवर्सल। ये हमारा ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, करेक्टर यूजर इंटरफेस हमारा CMD है। कंप्यूट क्या है? कंप्यूट मींस क्या होता है? यहाँ पे हमने यू से रिलेटेड लिया है कंप्यूट। कंप्यूट मींस होता है कोई भी ऐसी मशीन जो गणना करती हो, ठीक है। कंपेयर करने के लिए कंप्यूट शब्द से कंप्यूटर बना है, कॉम्पैक्ट शब्द यहाँ पे दूसरा वाला सही है, यानी कि कंप्यूट वर्ड से ही कंप्यूटर वर्ड बना है। कंप्यूटर वर्ड जो है हमारा वो डिक्शनरी में आया कंप्यूट वर्ड से। क्लाउड कंप्यूटिंग, यहाँ पे हमने यू लिया है, देखिए क्लाउड की वजह से। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग ऐसी जिसमें हम सर्वर का यूज करते हो। तो यहाँ पे डाटा इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर रखा जाता है, डाटा हार्ड डिस्क में रखा जाता है, डाटा क्लाउड से खरीदा जाता है, यानी कि ए नंबर हमारा सही है। डाटा इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर रखा जाता है। अब जो भी सर्वर हमारे हैं, रिमोट सर्वर हैं जहां पे हम डाटा रखते हैं, वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यू से हमने लिया है इंश्योरेंस, और ये क्वेश्चन हमारा है डिजिटल फाइनेंस सर्विस से। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस वैसे तो सभी का होता है, एनिमल का होता है, इंसानों का होता है, और व्हीकल्स का भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है उसको बताना है। अपने परिवार को सुरक्षा देना आपके अचानक मृत्यु के बाद, तो ये भी सही लग रहा है, अपनी सुरक्षा रहे तथा आपके परिवार की सुरक्षा रहे, राइट। अचानक मृत्यु तथा दुर्घटना होने पर आपके बीमे का फायदा मिलता है।
यानी कि यहाँ पे ये तीनों सही है, तो इस वजह से ये डी नंबर हमारा सही है, ऊपर के सभी ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा लोन ये एक प्रकार का ऐसा लोन है जो कि बिजनेस के लिए होता है, या लोन व्यापार के लिए होता है, बिल्कुल सही है। या लोन एक व्यापारी को आसानी से मिल जाता है, हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे जीएसटी, लाइट बिल और कुछ डॉक्यूमेंट्स पर्सनल, इन बिहाफ पे ये मुद्रा लोन मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी याद रखनी कि यह लोन शिशु 50,000, किशोर 5 लाख और तरुण थोड़ा बड़ा लोन है 10 लाख तक होता है। तो आपका जैसा भी बिजनेस आप खोलने जा रहे हैं उस तरीके से आप लोन इसको ले सकते हैं। ऊपर के सभी, तो यहाँ पे हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही है और मुद्रा लोन के तीनों बेनिफिट आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यू से जुड़ा हुआ है, यूपीआई क्या है? तो आज की डेट में बहुत बड़े पेमेंट किए जा रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो इसकी फुल फॉर्म हमें पता करना है। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारा ये है 2 नंबर का, ये ऑप्शन हमारा लिखा हुआ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 13, यूपीआई क्या है? आई थिंक ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, यूट्यूब के नए सीईओ कौन है? देखिए यहाँ पे यूट्यूब की वजह से हमें ले लिया, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे नील मोहन है हमारे क्या नए सीईओ, ये जाने कि हमारे भारत के ही हैं, यूपी के बिलोंग करते हैं। तो नील मोहन जो है हमारे नए सीईओ हैं यूट्यूब के। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिक एड्रेसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर के कुछ यूनिक एड्रेस होते हैं जिन्हें हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 गया है यूनिक एड्रेस में। क्वेश्चन नंबर 16, राउटर यू की वजह से हमने लिया है राउटर। देखिए राउटर क्या एक हार्डवेयर डिवाइस है, और ये हार्डवेयर डिवाइस क्या करती है, नेटवर्क को जोड़ने के लिए काम करती है, कई कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, कई लैपटॉप, कई माउस। तो इसमें जो नंबर ए जा रहा है ऑप्शन वो जा रहा है। अब राउटर सभी में होता है, लैपटॉप में भी होता है, मोबाइल में भी होता है, और कंप्यूटर में बाहर से लगाया जाता है। ये राउटर करता क्या है, ये डाटा लेने जाता है वेब सर्वर से। वेब सर्वर जब आप मंगाते हो कहां से, कंप्यूटर पे, कोई भी जब सर्चिंग करते हो तो आपका राउटर जो है डाटा वेब सर्वर से लेके आपके मॉडेम को देता है। राउटर का ये काम होता है। बस नेटवर्किंग क्या होती है? यहाँ पे यू की वजह से हमने लिया है बस नेटवर्किंग। अब बस नेटवर्किंग की अगर बात की जाए तो क्या है, एक सीध के कंप्यूटर, एक सीध में लगे हुए कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर एक नेटवर्क में होते हैं, सभी कंप्यूटर एक सीध में जुड़े होते हैं, सभी कंप्यूटर तार द्वारा जुड़े होते हैं। सभी ऑप्शन सही हैं। वैसे तो देखा जाए सभी कंप्यूटर एक नेटवर्क में होते हैं, ये तो सही है। सभी कंप्यूटर एक सीध में जुड़े होते हैं, ये भी सही है कि कंप्यूटर एक साथ रखे होते हैं एक के बाद, और उन्हें जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? वायर से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सभी सही हैं, यानी कि 4 नंबर सही है। हब क्या है? देखिए यहाँ पे यू की वजह से हमें हब लेना है। हब क्या करता है, एक रूम में कई कंप्यूटर रखे हुए हैं और उन्हें हब द्वारा जोड़ना है। तो इससे क्या होगा, एक वायर यहां से जाके डायरेक्ट हब में लग जाएगा, ये हब डिवाइस है, और दूसरा वायर यहाँ पे जुड़ेगा, तीसरा वायर यहाँ जुड़ेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब भी इस कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये हमारे 2 कंप्यूटर काम करते रहेंगे। तो ये है क्या, एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसमें सभी कंप्यूटर आसानी से जुड़ जाते हैं, या नेटवर्किंग में काम आती है। ऊपर के सभी ऑप्शन, तो यहाँ पे हमारा डी नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ब्लूटूथ, यहाँ पे हमने यू की वजह से लिया है। ब्लूटूथ को किस वैज्ञानिक ने बनाया है? तो ब्लूटूथ को जिस वैज्ञानिक ने बनाया है उन्हें हम बोलते हैं हार्टसन द्वारा 1994 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसे बनाया था ब्लूटूथ को हार्टसन द्वारा 1994 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गाइडेड मीडिया क्या है? गाइडेड मीडिया मीन्स क्या है? इसमें सभी प्रकार के वायर नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस प्रयोग किए जाते हैं। इनमें इंटरनेट द्वारा, वायर द्वारा चलता है, इसमें इंटरनेट ज्यादा सिक्योर रहता है। ऊपर के सभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सभी हैं ऊपर के ऑप्शन, क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है, गाइडेड और अनगाइडेड 2 मीडिया होते हैं। गाइडेड मीडिया में सारे हमारे क्या लगते हैं, सामान लगते हैं, जैसे कि तार लगता है, नेटवर्क डिवाइसेस लगती हैं, राउटर है, मॉडेम है, हब, ये सब लगते हैं।
और ये वायर द्वारा इसकी कनेक्टिविटी की जाती है। तो ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 21, डॉट ईडीयू किस प्रकार का डोमेन है? देखिए डॉट ईडीयू हमारा है जो डोमेन, वो ज्यादातर एजुकेशनल संस्थान वाले लेते हैं, एजुकेशन से जो जुड़े होते हैं, जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, वो यहाँ पे ईडीयू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मीनू बार, यहाँ पे यू की वजह से हमने लिया है मीनू बार। मीनू बार किस बार के नीचे होती है और लिब्रे इम्प्रेस में? यानी कि देखिए बार की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है लिब्रे ऑफिस पूछा जाएगा, और लिब्रे ऑफिस में बार्स रहती हैं और ऑफिस में रिबन रहता है। तो यहाँ पे मीनू बार किस बार के नीचे होती है? लिब्रे ऑफिस। तो मीनू बार जो हमारी होती है वो टाइटल बार के जस्ट नीचे होती है, टाइटल बार इसमें जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एब्सोल्यूट एड्रेस या एब्सोल्यूट रेफरेंस किसे बोलते हैं? देखिए एब्सोल्यूट एड्रेस और रेफरेंस हमारा एक्सेल से क्वेश्चन है। तीन टाइप की रेफरेंस होती हैं। एक होती है हमारी रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। ये तीन रेफरेंस रहती हैं एक्सेल में, राइट। तो ये पूछ रहा है क्या क्या किस टाइप से ये काम करता है? ये कैल्क और एक्सेल से जुड़ा होता है, पीपीटी और इम्प्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये कैल्क में भी होता है और ये एक्सेल में भी होता है। ये एक प्रकार का फार्मूला है जो कि हम यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 24, फार्मूला काउंट। देखिए यहाँ पे यू की वजह से ये काउंट लिया गया है और B1 से लगा के B13 यानी कि गिनेगा। और गिनेगा क्या? B1 पे 5 है, B2 पे 4 है और B3 पे 6, यानी कि 3 संख्याएं हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा 3। ये जोड़ेगा नहीं, काउंट नहीं करेगा, सॉरी ये ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा? काउंट करेगा संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो 3 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, रूलर बार कहाँ पाई जाती है एमएस ऑफिस में? तो रूलर बार कहाँ पाई जाती है? रूलर बार एमएस ऑफिस में रिबन के नीचे पाई जाती है। तो यहाँ पे रिबन देखिए हमारा ये है होम रिबन। तो होम रिबन के जस्ट नीचे हमारी रूलर बार होती है, जो कि हम ऑप्शनल है, लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। रूलर बार हमारी रिबन के नीचे पाई जाती है। कस्टम एनिमेशन, देखिए यू की वजह से हमने पावर पॉइंट से क्वेश्चन आया है। कस्टम एनिमेशन क्या है? तो कस्टम एनिमेशन क्या यूज करती है? यह स्लाइड के सभी भागों पर लगाई जाती है। जो स्लाइड्स हमारी पावर पॉइंट में होती है उन पे सब पे लगता है। यह स्लाइड पे इफेक्ट डालने के लिए होती है। या फैड फ्लाई इन वाई, देखिए यहाँ पे 3 हमारे कस्टम एनिमेशन के नाम भी दिए गए हैं, के नाम से होती निम्न में सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है कस्टम एनिमेशन में। तो ये आप क्वेश्चन जरूर नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, पावर पॉइंट में साउंड कहाँ पाया जाता है? देखिए साउंड बहुत सारे पावर पॉइंट में इंसर्ट किए जाते हैं। तो साउंड किस मीनू में आपको मिलेंगे? तो इंसर्ट मीनू में मिलेंगे आपको, इंसर्ट टैब में मिलेंगे, इंसर्ट रिबन में मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे सही, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 28, एक्सेल एंड कैल्क में कॉलम की संख्या। देखिए एक्सेल में और कैल्क में आपको कॉलम की संख्या देखनी है। तो कॉलम हमारे कैसे होते हैं? सीधे सीधे होते हैं और ये ABCD से आइडेंटिफाई होते हैं। तो यहाँ पे कॉलम को अगर काउंट किया जाए तो कितना आता है? 1024, 2048, 1024, 16, 384, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, इसको भी नोट करना है, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटर द करंट टाइम इन एक्सेल। एक्सेल में करंट टाइम लाने का शॉर्टकट कीज क्या है? इंटर द करंट टाइम इन एक्सेल। तो करंट टाइम लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक यूज करेंगे एक्सेल, ये हमारा एक्सेल खुला हुआ है और इसमें हम कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन बटन दबाएंगे और देखिए यहाँ पे हमारा आ गया समय। तो यहाँ पे करंट टाइम के लिए हम ये वाला यूज करेंगे ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, राइट। ये 4 ऑप्शन में से ए नंबर सही है, इसको भी नोट करना है। इंटर द करंट डेट इन एक्सेल, अगर आपको करंट डेट लानी है, देखिए यहाँ पे यू की वजह से हमने ये ऑप्शन लिया है करंट डेट। तो करंट डेट लाने के लिए हम एक्सेल पे आ गए हैं और कंट्रोल सेमी कॉलन हम दबाएंगे। देखिए करंट डेट आ चुकी है।
तो करंट डेट के लिए हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 काउंट फार्मूला, देखिए यहाँ पे हमने यू की वजह से लिया है। काउंट फार्मूला एक्सेल में क्या करता है, संख्याओं को गिनने के काम के लिए होता है। अभी हमने देखिए काउंट बताया भी था और यहाँ पे इसने यूज पूछा, संख्याओं को गिनने के काम के लिए होता है, फार्मूलों को गिनता है, कॉलम को गिनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ये संख्याएं टोटल गिनता है, कितनी संख्याएं ऊपर से नीचे तक दी गई हैं, संख्याओं को गिनने के लिए हम ये यूज करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 ऑटो सम, देखिए यहाँ पे ऑटो सम, यू की वजह से हमने ऑटो सम फार्मूला एक्सेल में क्या करता है, तो ऑटो सम जो फार्मूला होता है वो एक्सेल में क्या करता है, संख्याओं को अपने आप घटा देता है, संख्याओं को अपने आप जोड़ देता है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही लग रहा है यहाँ पे कि ऑटोमेटिकली आपकी संख्याएं ऐड हो जाती हैं इस फीचर से। अब इसकी बात की जाए तो ये कहां पे दिखाई पड़ता है, ये देखिए ये यहाँ पे ऑटो सम आपको ऑप्शन दिखाई पड़ता है, ऑटो सम ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है वर्ड में। देखिए वर्ड में अगर सुपर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम लोग वर्ड में जाएंगे। वर्ड हमारा खुल चुका है और वर्ड में हम सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ 2 लिखा है और 2 को हम सुपर स्क्रिप्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा था सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है लिब्रे राइटर में, देखिए इन्होंने पूछा है लिब्रे राइटर में, तो लिब्रे राइटर में शॉर्टकट की क्या है, हम लिब्रे को ओपन करेंगे। जिन लोगों को लिब्रे में क्लियर नहीं है, लिब्रे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और ये इनको आना चाहिए, तो हम यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कंट्री करेंगे, तो पी से हमारा यूज हो गया, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है, कंट्रोल शिफ्ट पी। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या है वर्ड में, तो वर्ड में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या है, हम वर्ड में आ चुके हैं और वर्ड में हम इसको देखेंगे। तो वर्ड में हमने ओ लिखा और ओ को हमें लगाना है तो हम कंट्रोल प्लस करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा सबस्क्रिप्ट यूज हो गया, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बराबर यूज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा 100 है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 36 सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज क्या है लिब्रे राइटर में, तो लिब्रे राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कीज पूछी जा रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे देखते हैं। लिब्रे में हम आ चुके हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे ओ, और ओ अभी यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है इस तरीके से। अब हम सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी, और कंट्रोल शिफ्ट बी यूज करने पे हम देख सकते हैं कि हमारा सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट बी। वर्ड काउंट की शॉर्टकट कीज क्या है वर्ड में, जब हम शब्द बहुत ज्यादा टाइपिंग कर लेते हैं तो हमें वर्ड गिनने रहते हैं, तो वर्ड गिनने की शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। अब अगर चाह रहे तो हम कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया वर्ड काउंट। इस तरीके से इसने वर्ड गिने हैं, पेजेस 2 हैं, वर्ड हैं 386, तो ये इस तरीके से हम गिन सकते हैं, यहाँ पे वर्ड काउंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 कट की शॉर्टकट कीज क्या है ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस में, तो दोनों जगह ये पूछा है इसने शॉर्टकट कीज, तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स होती है शॉर्टकट कीज कट की, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 थिसॉरस क्या है और इसकी शॉर्टकट कीज क्या है। थिसॉरस मींस क्या होता है, शब्दावली, शब्दावली की शॉर्टकट कीज क्या है, तो F7 यहाँ पे है हमारी फंक्शन कीज, और इससे क्या आता है, इससे थिसॉरस क्या है तथा इसकी शॉर्टकट कीज क्या है। थिसॉरस करता क्या है, स्पेलिंग चेक करता है, यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए थिसॉरस यूज होता है। आपने देखा होगा एमएस वर्ड में रेड लाइन और ग्रीन लाइन आती है, तो उसके लिए ये हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 इक्वेशंस क्या होते हैं, इक्वेशन मींस क्या होते हैं, इक्वेशन मींस होता है रेडीमेड फार्मूले। रेडीमेड फार्मूले की बात करें तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो इंसर्ट में मिलते हैं ये इक्वेशन पड़े हुए हैं, यहाँ पे कई फार्मूले आप लगा सकते हो, ये सब इक्वेशंस ही होते हैं। तो रेडीमेड फार्मूले इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 41 बुलेट्स की शॉर्टकट कीज क्या है लिब्रे ऑफिस में, बुलेट्स की शॉर्टकट कीज, बुलेट्स की शॉर्टकट कीज है शिफ्ट प्लस F12,
शिफ्ट प्लस F12 ये हमारी शॉर्टकट कीज है, ये नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन अच्छा है। और यहाँ पे यू की वजह से हमने लिया है बुलेट्स की शॉर्टकट कीज क्या है लिब्रे ऑफिस में, तो शिफ्ट प्लस F12। रन की शॉर्टकट कीज क्या है, देखिए यहाँ पे रन हमने यू की वजह से लिया है रन, और ये भी ऑप्शन बहुत पूछा जाता है विंडो प्लस आर। अगर हम विंडो प्लस आर बटन दबा दें तो देखिए ये हमारा रन ऑप्शन आ जाता है, तो इसके अंदर हमारा ए नंबर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 माई डॉक्यूमेंट, यहाँ पे यू की वजह से हमने लिया है। माई डॉक्यूमेंट क्या है, कंप्यूटर की सभी फाइल डॉक्यूमेंट में स्टोर होती है, कंप्यूटर की सभी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ए नंबर पहला सही है, यानी कि यहाँ पे 43 क्वेश्चन का ए नंबर सही है, कंप्यूटर की सभी फाइल डॉक्यूमेंट में स्टोर होती है। 44 माई कंप्यूटर क्या है, माई कंप्यूटर को बताना है, कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज दिखाता है, कंप्यूटर का सारा डाटा दिखाता है, कंप्यूटर की डिस्क दिखाता है। तो यहाँ पे है डी नंबर सही है ये, और इसको हमने लिया है यू की वजह से कंप्यूटर, माई कंप्यूटर ऑप्शन। तो ये आप समझ लीजिएगा, ऊपर के सारे ऑप्शन ये हमें दिखाता है माई कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 45 लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, GUI भी है और मल्टी यूजर भी है। यानी कि यहाँ पे बात की जाए ये हमारे तीनों सही हैं, तो हम टिक करेंगे 4 नंबर पे, निम्न में सभी लाइनेक्स हमारा सभी प्रकार से सही है। क्वेश्चन नंबर 46 सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज की डेट में जितने नए ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब मल्टी यूजर हैं। सिंगल यूजर की बात की जाए तो हमारा MS DOS हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 47 कंप्यूटर वायरस कौन सा है, देखिए यहाँ पे यू की वजह से हमने कंप्यूटर वायरस लिया है, कौन सा है कॉन्फ़िगर लिप माई रूम। देखिए ये सारे आपके क्या करते हैं, सिस्टम को स्लो करते हैं, ऑल ऑफ द एबोव। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन गया है 4 नंबर ऑल ऑफ द एबोव। 48 डबल स्टिक थ्रो, देखिए डबल स्टिक थ्रो यहाँ पे यू की वजह से हमने लिया है। डबल स्टिक थ्रो की शॉर्टकट कीज आपको बतानी है, तो डबल स्टिक थ्रो की शॉर्टकट कीज है कंट्रोल+D। स्ट्रिक थ्रो क्या होता है, किसी भी लिखे हुए मैटर को 2 बार काटना डबल स्टिक थ्रो कहलाता है। एक बार काटना ये स्टिक थ्रो है, डबल स्टिक थ्रो हमारा 2 बार किसी लाइन को काटेंगे, और ये लिब्रे में पूछा गया है, तो यहाँ पे कंट्रोल+D ऑप्शन जाएगा। अंडरलाइन की शॉर्टकट कीज क्या है, तो अंडरलाइन की सभी को आप लोगों को पता होगी शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल+U, ये हमारी शॉर्टकट कीज हो गई कंट्रोल+U। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50 जस्टिफाई की शॉर्टकट कीज क्या है, इसको यू की वजह से हमने लिया है लिब्रे एंड वर्ड में। तो लिब्रे ऑफिस और MS वर्ड में दोनों जगह हमारी शॉर्टकट कीज कंट्रोल+U रहती है जस्टिफाई की, तो जस्टिफाई की कंट्रोल+U। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।